हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आवर टारगेट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, क्योंकि आप लोगों के कोई कमेंट ही नहीं आए, तो मैं अपने खुद की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ। हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं और आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संविधान। संविधान होता क्या है और संविधान बनाने में किन किन की जो भूमिका है, और संविधान बनाने के लिए हमने कौन कौन सी समितियां बनाई थी, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान नियमों व कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए अनिवार्य होता है। मतलब किसी देश के जो शासन है उसे चलाने के लिए जो चीज जरूरी होती है उसे हम कहते हैं संविधान। और संविधान को लागू कौन करता है और कौन है जो इसे अमल में लाता है, तो ये काम करती है हमारी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का काम होता है संविधान को लागू करना और उसका पालन करना और उसका पालन करवाना। तीन चीजें शामिल होती है राज्य व्यवस्था में। संसद आती है, न्यायालय आता है और गैर संवैधानिक निकाय आती है। राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। गैर संवैधानिक निकाय है, यह एक संस्था है। जैसे संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है संवैधानिक संस्थाएं और एक होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में मिलता है, जैसे यूपीएससी हुआ, चुनाव आयोग और वित्त आयोग। इनका वर्णन हमें संविधान के अंदर मिलता है। और गैर संवैधानिक निकाय वे होती हैं जिनका वर्णन हमें संविधान में नहीं मिलता, जैसे मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग। इनका वर्णन हमें कहीं भी संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं है। संविधान हमारे देश की राज्य व्यवस्था को भी तय करता है, क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो राज्य व्यवस्था का कोई महत्व नहीं बनता। और राज्य व्यवस्था है तभी संविधान का पालन हो पाता है, और संविधान है तभी राज्य व्यवस्था है। सरकारें जो हैं दो प्रकार की होती हैं। जैसे एकात्मक सरकार होती है जिसमें शक्तियां जो हैं केंद्रीकृत होती हैं। केंद्रीकृत यानी किसी एक के पास ही सारी शक्तियां होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ देश ऐसे हैं जिनमें जो है प्रधानमंत्री नहीं है, वहां पर सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही सारी पावर होती है। ऐसे ही कुछ उदाहरण है, जैसे जापान और ब्रिटेन। यहाँ पर शक्तियां जो हैं विकेंद्रीकृत नहीं होती, केंद्रीकृत होती हैं। यहाँ पर किसी एक के पास ही शक्तियां होती हैं। और इसके बाद दूसरे प्रकार की सरकार होती है संघीय सरकार, जिसे हम दोहरी शासन व्यवस्था या दोहरी शासन की सरकार भी कह सकते हैं। इसमें जो है शक्तियां विकेंद्रीकृत होती हैं, मतलब अलग अलग बटी हुई होती हैं कि केंद्र के पास अलग शक्तियां होंगी और राज्य के पास अलग शक्तियां होंगी। जैसे भारत और अमेरिका है, इनमें जो है शक्तियां विकेंद्रीकृत हैं। समझे। इसके बाद आता है संविधान का निर्माण, कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम है केसी व्हीयर। इन्होंने जो है संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा था। इन्होंने कहा था कि हमारे भारत का संविधान है ये अर्ध संघीय है, मतलब आधा है, पूर्ण नहीं है। और 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया। मसौदा यानी कि ड्राफ्ट, मतलब कोई रफ शीट तैयार करना। बाद में संविधान को अच्छे से लिखा गया और बनाया गया। इसके बाद आता है 1934। हम हर साल को एक एक जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। कुछ बुक ऐसी होती है जिनमें स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया होता, बीच बीच में से दिया होता है, तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे क्या चल रहा है। और हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब आता है 1934। 1934 में एम एन राय द्वारा संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई।
कि संविधान बनाने के लिए हमारे पास एक सभा भी होनी चाहिए जो तय करेगी कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो संविधान सभा की फर्स्ट टाइम मांग उठी थी, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये 1934 में जो मांग उठी थी ये मौखिक थी, मतलब उन्होंने बोलकर कहा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। किसने कहा था? एम एन रॉय ने कहा था। फिर आता है 1935। 1935 में जो है आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। आधिकारिक रूप से यानी कि लिखित में संविधान सभा की मांग की गई कि एक संविधान सभा भी होनी चाहिए। यह मांग की थी कांग्रेस ने। ठीक है, इसके बाद आता है 1936। 1936 में फिर से कांग्रेस ने जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें संविधान सभा की मांग रखी। ये मांग रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। ठीक है, इसके बाद 11 अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1914 को आया था अगस्त पर। ठीक है, और इस समय गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो। ठीक है, और इसमें जो है ये अंग्रेज जो ये प्रस्ताव लेके आए थे इसमें क्या था? इसमें कहा गया था कि संविधान सभा की जो मांग थी उसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मतलब संविधान सभा की जो मांग थी वो अंग्रेजों ने मान ली थी, लेकिन जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुए। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे, ये आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन पेपर में हर बार। इसके बाद अंग्रेज क्रिप्स मिशन को लेकर आई। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद अंग्रेज क्रिप्स मिशन को भारत लेकर आए थे। मतलब ये प्रस्ताव था, इसे भी अंग्रेज लाए थे। 1942 में ये प्रस्ताव आया था और इसका नेतृत्व क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्टैफर्ड क्रिप्स ने किया था। इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ये जो क्रिप्स मिशन था इसे भी कांग्रेस द्वारा अस्वीकार किया गया और इसके अस्वीकार होने के तुरंत बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और अस्वीकार होने के कारण क्या क्या थे? मतलब कौन से कारण थे जिनके कारण क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया? एक तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जा रहा था, यानी कि भारत को डोमिनियन स्टेट उन्हें कहते हैं जहाँ पर ये कहा गया था कि भारत पर आधा राज तो जो भारत के लोग हैं उनका होगा और आधा राज जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे उनका, या जो अंग्रेज हैं उनका अधिकार होगा। मतलब 50-50 किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस ने कहा था कि पूरे भारत पर हम जो भारतीय हैं इनका ही अधिकार हो, और अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया, इस कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने क्रिप्स मिशन को जो है अस्वीकार किया। इसका कारण था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना की अलग पाकिस्तान की मांग थी उसे अस्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव में मोहम्मद अली जिन्ना की जो पाकिस्तान की मांग थी उसे अस्वीकार कर दिया गया, जिस कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसके बाद अंग्रेज कैबिनेट मिशन लेकर आए। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसमें जो है 3 सदस्य थे। एक थे A.V. अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, और इसके हेड जो थे, कैबिनेट मिशन के हेड थे पैथिक लॉरेंस। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। मिशन था, इसमें अलग से पाकिस्तान की जो मांग थी उसे तो अस्वीकार कर दिया था, लेकिन सांप्रदायिक चुनाव की मांग को स्वीकार कर लिया गया।
सांप्रदायिक चुनाव यानी कि वोटिंग के जरिए जो है आप लोग अपनी सरकार बना सकते हैं, इस चीज़ को स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया। तो इसमें टोटल जो सीट थी वो 389 सीटें थी। लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट थी। तो 389 जो टोटल सीट थी उनमें से 296 जो सीट थी इन पर तो चुनाव हुए थे। ये जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों द्वारा इस पर चुनाव हुए थे 296 सीटों पर। और इसमें से 292 जो है गवर्नर द्वारा प्रशासित प्रांत थे। मतलब 292 जितनी सीटें हैं इन पर गवर्नर का राज होगा। और इनमें से चार थी चीफ कमिश्नरी द्वारा प्रशासित प्रांत, यानी कि 4 जो सीटें थी इन पर जो है केंद्र सरकार का प्रभुत्व रहेगा या केंद्र सरकार का राज होगा। इसके बाद आती है 93 जो सीटें थी वो नॉमिनेटेड थी, यानी कि देसी रियासतें थी। ठीक है। और जो है समुदायों का बंटवारा भी किया गया था। इसमें समुदायों को 3 भागों में बांटा गया था। एक था जनरल और मुस्लिम और सिख। और संविधान सभा का चुनाव जो है संविधान सभा का फर्स्ट टाइम चुनाव कब हुआ था, तो संविधान सभा को इस समय स्वीकार कर लिया गया था कैबिनेट मिशन के समय। जो है संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुए थे, तो जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा के चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और अन्य जो छोटी मोटी पार्टियां थी उनको 15 सीटें मिली थी। संविधान सभा की फर्स्ट बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। और 22 जनवरी 1947 को, ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें आप याद रखना, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्रस्ताव पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव, उसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। और संविधान सभा बनाई गई तो उस समय कुछ समितियां भी बनाई गई थी, जिनमें से जो मेन समितियां थी, जो मुख्य समितियां थी वो 8 थी और जो छोटी मोटी समितियां थी वो थी 14 या 15 समितियां थी। टोटल 21 या 22 समितियां थी। ठीक है। और जो ऐसे कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती, जैसे छोटी मोटी समितियां 14 थी या 15 थी, ऐसे जो कंफ्यूजिंग जो होते हैं ना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर कभी नहीं पूछता, क्योंकि हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट समितियां थी उनके बारे में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट समिति थी वो थी मसौदा समिति। इसे हम मसौदा समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी भी बोल सकते हैं। ये इसमें जो है टोटल 7 मेंबर थे और इस मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके मेन हेड जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। देखो, संविधान सभा बनी थी, उसमें मेन रोल था मसौदा कमेटी का, और संविधान जिन्होंने बनाया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अकेला इन्हीं का योगदान नहीं था संविधान बनाने में, और भी लोग थे जिन्होंने संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सहायता की थी, लेकिन उनके नाम हम लोग याद नहीं रखते। हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी पूछता है और हमें अपनी नॉलेज के लिए भी उनके नाम याद रखने चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता जिसका हाथ होता है, उसमें
सभी का साथ चाहिए होता है हमें कोई भी काम करने के लिए। तो इसमें इसके मैन हेड जो थे मसूदा समिति के, इसके मैन हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और अन्य जो व्यक्ति थे उनमें थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला खान, एन माधवराम, टी कृष्णमाचारी, कन्हैया लाल मनिकलाल मुंशी। ये नाम थोड़े अटपटे हैं, अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और जो थी ये सभी लोग थे, इनका मेन योगदान था संविधान बनाने में। और संविधान सभा की टोटल बैठक जो थी उनकी, संविधान सभा की 11 बैठक हुई थी, या 11 अधिवेशन भी कह सकते हैं हम, 11 अधिवेशन या बैठक हुई थी। तो एग्जामिनर जो ज़्यादा है वो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली ज़्यादा पूछता है, तो हमें वही याद रखनी है, बीच वाली एग्जामिनर ज़्यादा नहीं पूछता। तो फर्स्ट बैठक तो हमें याद होनी चाहिए कि कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई। और जो लास्ट की जो है हमें 10th और 11th भी याद रखनी है। तो 10th बैठक हुई थी 6 से 7 अक्टूबर 1949 तक चली थी, ठीक है। और 11th बैठक 14 से 26 नवंबर 1949 तक चली थी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। देखो, संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी। ठीक है, इन्हीं में जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ना और याद रखना। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और संविधान दिवस हम बनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान बनकर तैयार हो चुका था। संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा? तो इस संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन या 17 दिन भी कह सकते हैं हम, अलग अलग बुकों में अलग अलग होता है, किसी में 18 दिन दिए होते हैं, किसी में 17 दिन दिए होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप, अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है ना, तो बिल्कुल जो सभी बुकों में 18 या 17 का जो कन्फ्यूज़न चलती रहती है, ऐसा दोनों ऑप्शन नहीं देता, एक ऑप्शन नहीं देता, आपको उसी पे टिक करना होता है। तो वो आप देख लेना, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान सभा का ड्राफ्ट पेश कब किया था? ड्राफ्ट यानी कि जो रफ शीट थी वो संविधान सभा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कब पेश की थी? तो वो 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा की रफ शीट पेश की गई थी। अब संविधान लागू कब किया गया? तो संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? लास्ट बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी। इस बैठक में जो है 284 सदस्यों ने संविधान सभा की किताब पर साइन किए थे। इनमें से जो है 15 महिला सदस्य भी थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी महिला सदस्य जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक में शामिल थी। तो 15 महिलाएं हैं वो शामिल थी। इनमें से प्रमुख हैं राजकुमारी अमृत कौर। ये जो है 1947 से पहले ये फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं भारत की। और इसके बाद सेकंड आती है सुचेता कृपलानी। ये फर्स्ट सीएम रह चुकी हैं यूपी की 1947 से पहले। तो आप लोग देखो 1947 के बाद ही नहीं, 1947 से पहले भी महिलाएं जो हैं वो अच्छे खासे ओहदे पर थीं। इसके बाद आती हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये फर्स्ट राज्यपाल रह चुकी थी यूपी की, ठीक है। इसके बाद देखो, तो देखो 26 नवंबर 1949 में जो है
संविधान तैयार हो गया था, इस समय कुछ नियम लागू कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता का अधिकार, चुनाव के बारे में और संसद के बारे में। ये तीनों नियम है, ये लागू कर दिए गए थे। इसके बाद संविधान सभा जब बनी तो कुछ इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे और बाद में कुछ स्थायी अध्यक्ष भी बना दिए गए थे। तो पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर चिदानंद सिन्हा। इसके बाद फर्स्ट जो स्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दो थे, वो थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार थे, वो थे बी.एन. राव। और मुख्य प्रारूपकार एस.एन. मुखर्जी थे। बाद आता है राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा तिरंगा है, उसे मान्यता कब दी गई, कब उसे स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे स्वीकार किया गया था कि हाँ, तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो हैं 24 जनवरी 1950 को जो है इन्हें स्वीकार किया गया था। ठीक है, कि हमारे एक राष्ट्रीय गान होगा और एक हमारा राष्ट्रीय गीत होगा। जनवरी 1950 को जब हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया था या बनाया गया था। मूल संविधान जो हमारा है, मूल संविधान का लेखाकार कौन थे? मतलब मूल संविधान हमारा है, ये किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था हमारा संविधान। ये हमारा संविधान जो है ये इंग्लिश में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण ने हमारा संविधान को इंग्लिश में लिखा था। और हिंदी में संविधान किसने लिखा? फिर हिंदी में संविधान हमारा लिखा था वसंत कुमार वेद ने। किसने लिखा था? वसंत कुमार वेद ने। संविधान की बुक में जो सजावट का काम किया गया है, वो किसने किया था? वो किया था नंदलाल बोस ने। ठीक है, आपने कभी संविधान की बुक देखी हो, रियल में तो नहीं, इमेजेस में देखी हो, तो उस पर काम किया गया है सजावट का, वो नंदलाल बोस ने किया गया है। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी का निशान था। 1949 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सदस्यता स्थापित करने का काम संविधान सभा ने किया था। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सदस्यता कब शामिल हुई थी? तो 1949 में हुई थी और ये काम संविधान सभा ने किया था। और जो महत्वपूर्ण बड़ी समितियां थी वो थी संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। इसके हेड जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श सलाहकार समिति जो थी, इसके जो हेड थे वो थे सरदार पटेल। और प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष जो थे इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी क्लास हम कल करेंगे, कुछ समितियाँ और रहती हैं वो भी हम कल करेंगे। और आप क्लास को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।